तो एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू की मेन इवेंट की एंडिंग होती है जब रस्सियां टूटती हैं और डीमन बैलर नीचे गिरते हैं, रोमन लगाते हैं स्पीयर, होता है 1, 2 and 3। अब मेन इवेंट खत्म हुआ, एक्सट्रीम रूल्स खत्म हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या वो रस्सियां टूटने का मतलब ये था कि एक बार फिर से ब्रे वायट फील्ड की डब्ल्यूडब्ल्यू में वापसी होगी? और रिसेंटली ब्रे वायट ने टीज भी कर दी अपनी रिटर्न कि मे बी एक बार फिर से वो आने वाले वापस और वो आएंगे डीमन बैलर और रोमन रेंज के पीछे। और साथ ही हम बात करेंगे किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा रस्सियों वाला स्टंट पुल आउट किया। बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई पॉल हेमन का हाथ था इस चीज में, लेकिन पॉल हेमन ने बल्कि एक और सीक्रेट पर्सन था जिसने पूरा स्टंट किया पुल आउट। तो एकदम प्रूफ के साथ में बात करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को पहले हम लोग ब्रे वायट के साथ शुरू करने वाले हैं। ब्रे वायट ने किस तरीके से टीज किया कि एक बार फिर से मे बी उनकी वापसी हो सकती है। होता है कि जब एक्सट्रीम रूल शो चल रहा होता है, ब्रे वायट अचानक से अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट के ऊपर हमें एक फोटो पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के सामने। ये फोटो है एक स्टील केज मैच की, जो कि आई गेस एक लाइव इवेंट में हुआ होगा। डैनियल ब्रायन है जिमी जे ऊसो के साथ में, और सामने पूरी की पूरी वायट फैमिली जिसमें अपने महान ब्रूडिली, एरिक रोवन एंड ब्रे वायट शामिल हैं। अब देखो क्लियरली वे में इससे ये साफ साफ बात पता लग रही है कि ब्रे वायट अपने इन रिंग रिटर्न को लेकर हमें हिंट देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो हिंट है वो दो कंपनीज का है, AEW का भी है, डब्ल्यूडब्ल्यू का भी है। देखो डब्ल्यूडब्ल्यू का कुछ इस तरीके से एक्सट्रीम रूल शो चल रहा है, और स्टील केज मैच जो होता है वो भी एक्सट्रीम रूल्स की स्टिपुलेशन मानी जाती है। तो इसे एक तरह का इनडायरेक्ट वे में ऊपर से द ऊसोस इंक्लूड है, जो कि फिलहाल रोमन रेंज के साथ में, ब्लड लाइन के साथ में। तो इससे एक तरह की उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू की जो रिटर्न है वो टीज हुई है, क्योंकि उन्होंने एक्सट्रीम रूल्स के टाइम पे ये वाली पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। अब बात आती है कि वो AEW को किस तरीके से टीज कर रहे हैं। अब आपको याद होगा डैनियल ब्रायन AEW के अंदर है, अभी फिलहाल उनका फ्यूड जो है वो केनी ओमेगा के साथ में चल रहा है। और जो फेस टू फेस मेन कॉन्फ्रंटेशन है, अगर मैं साइड बाय साइड की बात करूं, ऊसोस जो है वो एरिक रोवन और ल्यूक हार्पर के साथ कर रहे हैं, और ब्रे वायट का एकदम सीधा सीधा कॉन्फ्रंटेशन है डैनियल ब्रायन के साथ में। और ऑलरेडी ये चीज रूमर्ड है कि अगर ब्रे वायट का AEW का डेब्यू होगा, मे भी माना ऐसा जा रहा है कि ब्रे वायट फील्ड उनके पहले अपोनेंट होंगे। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन कुछ इस वे में ब्रे वायट ने अपनी रिटर्न टीज कर दी है। अब आने वाले जो AEW डायनामाइट के शो है वहां पर हमें चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। अगर वहां पर डेब्यू हो जाता है ब्रे वायट का, तो आई गेस आप ये बात कंफर्म मान ही सकते हो भाई, जब डेब्यू हो जाएगा तो उसमें कोई डाउट नहीं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर AEW डायनामाइट के आने वाले शो पे ब्रे वायट शो अप नहीं होते हैं, तो एक बड़ा क्वेश्चन होगा आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एडिशन के लिए। लेकिन चीजें टीज करना जरूर है, काफी ज्यादा बड़ी चीजें मानी जा रही हैं कि अचानक से ब्रे वायट ने भाई मैच की फोटो डाल दी पूरे कि वो एक बार फिर से अपने इन रिंग रिटर्न करने वाले हैं। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। और हाँ, बहुत से लोग ये बात स्पेकुलेट कर रहे थे कि मे बी जो डीमन फिन बैलर की रस्सियां टूटने वाला पूरा इंसिडेंट था, उसमें एक बड़ा हाथ था फील्ड ब्रे वायट का। अब देखो वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टंट किसी और वे में पुल आउट किया, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन हाँ, माना यह जा रहा है कि मे बी जस्ट मे बी फील्ड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न प्लान हो रही है, तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बढ़िया फ्यूड नहीं होगा डीमन फिन बैलर वर्सेस डीमन फील्ड के बीच में, यानी कि अपने ब्रे वायट के बीच में। तो ये चीज काफी ज्यादा बड़ी होगी। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू एक्चुअल में ये चीज पुल आउट कर पाती है, तो शायद किसी को ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैच की एंडिंग ऐसे क्यों हुई थी, क्योंकि हम जानते हैं ब्रे वायट या फिर फील्ड के पास भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। और हमने देखा था जब वो गिरे थे ऊपर से, तो वो काफी ज्यादा शॉक में थे कि अचानक से रस्सियां कैसे टूट गई, और उन्होंने बहुत देर तक स्टेयर डाउन किया था रस्सियों को। ऊपर से रेड लाइट थी उस टाइम। और अगर आपको याद होगा, जो ब्रे वायट या फिर फील्ड की सुपर नेचुरल पावर्स, जो ताकतें वगैरह उनकी काली, वो सभी की सभी रेड लाइट्स के अंदर ही होती थी। इसलिए मेरे हिसाब से एक लॉजिकल रीजन निकल रहा है क्यों ब्रे वायट को हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, क्यों ब्रे वायट अपने जो फील्ड है वो हमें इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हुए नजर आ सकते हैं अगर उनकी रिटर्न प्लान हो रही है। अब चलो ये बात रही थी ब्रे वायट के बारे में, उनकी जो रिटर्न टीज हुई है। देखते आने वाले AEW डायनामाइट के शो में क्या होता है। अगर वहां पर ब्रे वायट नहीं आते तो भाई मजा आएगा आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में। और अगर ब्रे वायट वहां शो अप होते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा क्रेजी होंगी, क्योंकि जरूर जो फिन बैलर है इस पूरी सिचुएशन को हमें एड्रेस करते हुए नजर आएंगे। और सोचो अगर उस टाइम लाइट्स ब्लैक हो जाती हैं और अचानक से वहां से ब्रे वायट या फील्ड आ जाते स्क्रीन पे, तो बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें होंगी। लेकिन चलो बात करते हैं किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा स्टंट पुल आउट किया। अब बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई उस टाइम पॉल हेमन जो थे उन्होंने रस्सियों को काटा, उन्होंने मदद की रोमन रेंज की, इसलिए रोमन रेंज अपनी टाइटल को रिटेन कर पाए। लेकिन देखो एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने सीधे साधे से नन्हे मुन्ने से जो पॉल हेमन है, उन्होंने बेचारों ने मैच के अंदर इंटरफेयर बिल्कुल नहीं किया। थोड़ा बहुत उन्होंने स्टार्टिंग बस कॉन्फिडेंस बढ़ाया था। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू की उन्होंने इस स्टंट को पुल आउट करने में कोई भी हेल्प नहीं की, सीधा वो
एकदम रिंग साइड के ऊपर शांति से खड़े हुए थे। काफ़ी लोग कह रहे थे शायद उन्होंने अचानक से रस्सियाँ काट दी होंगी, लेकिन भाई मैंने क्या किया, पूरा 1 घंटे ट्विटर के ऊपर बैठ के बहुत सी वीडियोज़ को चेकआउट किया और फाइनली एक जाके वीडियो मिली और लाइव अटेंडेंस के अंदर जो बंदे बैठे थे उन्होंने जो अपलोड की थी। तो यहाँ पर जो पूरा एंगल है वो सीधा वे में दिख रहा है कि WWE ने स्टंट किस वे में पुल आउट किया। अब फोटोज पहले आप लोग देख पा रहे हो, पॉल हेमन शांति से रिंग साइड के ऊपर हैं, बैलर टॉप रो पे चढ़ चुके हैं, पूरी पोजीशन में है फिन बैलर रोमन रेंस को खत्म करने के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे एकदम राइट साइड के ऊपर 3 कैमरामैन है। अब 3 कैमरामैन में से जो एकदम आखिरी वाला कैमरामैन जो कि टर्न बगल के साइड में खड़ा है, उसकी जो एक्शन है वो जरूर देखने लायक है, क्योंकि उसी बंदे ने पूरी तरीके से WWE का स्टंट पुल आउट किया। अचानक से जब बैलर कूदने ही चलते हैं, वो हमें रस्सियों को साइड से काटता हुआ नजर आता है, खोलता हुआ नजर आता है और तुरंत आप देखोगे वो बंदा उतर जाता है, साइड में कैमरा लेकर बैठ जाता है। अब आई गेस एक्चुअल में ये जो पर्सन है वो कोई भी कैमरामैन नहीं था, WWE ने जैसे ऐसे स्टंट को पुल आउट करने के लिए इस बंदे को रखा था, वरना भाई बाकी कैमरामैन भी खड़े थे या फिर अचानक से कैमरा बंद करने क्या रिक्वायर्ड था। मानो सोचो अगर WWE उसे बंदे के कैमरे से भी फिलहाल टीवी के ऊपर टेलीकास्ट कर रही है और वो बंदा जाके साइड में कैमरा रख देता है, वो चीज़ जरूर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होती है। लेकिन WWE ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और किसी तरीके से WWE ने स्टंट को पुल आउट किया। और आई गेस बहुत से फैंस ने इस चीज़ को नोटिस इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि उनका जो मैच पे पूरा ध्यान था कि भाई डीमन बैलर जीतने वाले, ऊपर से रेड लाइट्स थी, उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर भी दिखती नहीं कि भाई कौन सा बंदा क्या चीज़ें कर रहा है। और आई गेस रेड लाइट्स होने का जो मेन रीज़न है वो यही था, एक तो फिन बैलर का अंदर वाला खूंखार रूप दिखाना था और स्टंट को पुल आउट करने वाला जो बंदा है वो पूरे तरीके से विजिबल वगैरह ना हो। इस चीज़ के लिए WWE ने सारी चीज़ें प्लान की थी और कुछ इस वे में उन्होंने पूरा स्टंट किया था प्लान। तो भाई पॉल हेमन बेचारे अपने कसूरवार हैं, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है और कुछ इस वे में WWE ने अपना एक्सट्रीम रूल्स का शो किया था। एंड इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या आपके हिसाब से फिएंड ब्रे वाइट हो सकते हैं डीमन बैलर को हराने वाले बंदे? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, नीचे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।